प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नारायण हरि के प्रवचन जरूर सुने पूरे, जिससे कि हमारे जीवन में बहुत ही सुख शांति समृद्धि और त्याग की भावना पैदा होती है। सुनिएगा। न कोई बिल्डिंग बनवा सकते थे, कितनी बिल्डिंगें बनवा ली होती, अब कोई नहीं है। परिजनों को माला माल कर देते, रिश्तेदारों को माला माल कर देते। आप लोग देते करोड़ों करोड़ों हमें एक साथ देने वाली है, किसी की हिम्मत नहीं हमसे कहते। अब तो कोई मतलब ही हमारा कोई परिवार नहीं, रिश्तेदार नहीं। हम दोनों साथ साथ रहते हैं, वो अपने रूम में, हम अपने रूम में, कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो कोई भगवान जी बुलाते तो समझ लीजिए आप, इन दिनों में करोड़ों करोड़ ले जाते, तुम्हें देना पड़ता। ऐसी भाषा बोलते, फला का सहयोग, लंगड़े दूल्हों का सहयोग, आश्रितों का सहयोग। कई प्रजातियां हैं पशुओं में, उनके लिए मांगते। अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए, अनाथ लड़कियों की शादी के लिए, हराम को शादी करेगा, बहाना चाहिए मांगने का। अरे भूखे को रोटी खिलाएं, लेकिन हम भूखे को रोटी नहीं खिला सकते। क्यों? तूने हराम खुर किया है, हरामजादे से बोल, हम तेरे कर्म में कोड़ में साझीदार नहीं होते। हाँ, आपका कॉन्शियस अलाउ करता है तो रोटी खिला दे, तुम जानो। तो किसी भगवान जी को बुलाते, करोड़ों करोड़ों हाँ आप देते, यहाँ से लेके जाता है। और वो यहाँ क्यों नहीं आएंगे? आप लोग पढ़े लिखे जानते हैं, युवान भी बैठे, इंगमैन भी हैं बैठे, इंगमैन आपके बेटे यहाँ क्यों नहीं आते? उन्हें यहाँ महल नहीं मिलेगा। हमने इन महापुरुषों साहब आस पास में देख लेना, नहीं तो यहाँ टेंट लगा हुआ, वही व्यवस्था कर देना, कमेटी रहेगी, हम ही रहेंगे, हमें किसी महल की जरूरत नहीं। हम तो गांव देहात में शरीर का जन्म हुआ, बचपन से खेती की है, भले ही नौकरी मिली 2-3 विभागों में 16-17 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से हमारा आना हुआ है। खुलासा कर दिया कि हम किसी शरीरधारी के कहने पर नहीं आ सकते। 16-17 वर्ष बाकी थे, 3 प्रमोशन थे सीनियरिटी के। कोई बता दे जमाने में हम अपने न पैर भिजवाते हैं न भूल लेते हैं। नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद, हीरा मोती जवाहरात कुछ नहीं लेते, किसी दिशा से नहीं लेते। हमारा खाता आगरा में पेंशन का। तो आप लोगों की अकल इतने दिनों में समझ जानी चाहिए। तमाम साधु संत महात्मा भी हमसे टकराए, पैदा किया, बीवी बाल बच्चों से आए, फिर आ गए, पैदा कर रही। इतनी समझ में आना चाहिए कि वो महापुरुष धन्य जो खतबू सीकरी के रहने वाले से चौधरी तुम्हारे जाट देवता। हमारे यहाँ कोई जाति भी नहीं है, कोई अछनेरा के रहने वाले हैं, कोई किराबरी के रहने वाले हैं, कोई कागा रोड के रहने वाले हैं, कोई मनपुरा के रहने वाले हैं, कोई खेरागढ़ के, कोई और कहाँ जगनेर कांतपुर सरेंद्री। और इस जगह आयोजन कराया है जिससे आसानी से अपनी खेती बाड़ी करते हुए, घर के कामों को करते हुए और सत्य के साथ में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगवा सके। तो वही समय नियत किया है। हम खुद जानबूझकर किस समय आते हैं? इस समय किसानों का काम खेती का, सुबह से लेकर 12-1-2 बजे तक काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसलिए हम 3, 3:15, 3:30 बजे समापन कर देते हैं। समापन के बाद भी आसपास के महापुरुष अपना घर परिवार जानवरों का काम कर सकते हैं। न वो छूटा, और जिसलिए जीवन मिला है ये तो क्षण मात्र में हो जाता है। यहाँ 6 घंटे बैठाने की जरूरत नहीं।
जिन महापुरुषों ने आयोजन मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम का कराया है, कितनी पुण्यात्मा है, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, और कोई दुष्ट भी आ गया तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। अपना तन मन धन इन व्यवस्थाओं में खर्च किया है, यही इनका सच्चा पुण्य है। हम किसी से लेते नहीं, किसी रूप में हम नहीं लेते कुछ, किसी का रोटी का घमंड नहीं है, किसी का रोटी का टुकड़ा नहीं खाते। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, किसी का दूध दही घी मट्ठा कुछ नहीं खाते, किसी का किसी प्रकार के फल भी हम नहीं खाते, मेवा मिष्ठान भी नहीं खाते। हमारे पास आपकी तरह हमारे पास भी पुश्तैनी जमीन है, दुनिया भी करने के मुताबिक। जमीन में तो आम पैदा होता, 3-3 फसलें पैदा होती है, पानी रेज का है, बड़ी कैनाल छोटी कैनाल, हर चक पे बोरिंग है, 30-35 फीट पे पानी है गजब का, और हमारे कोई खर्चे भी नहीं, और खर्चे हम बढ़ा ही नहीं सकते। तो आप लोगों को सोचना चाहिए, जो आपको मौका मिला है, समय मिला है, आपको समा बांधना चाहिए। आप, आपके बंधुजन, आपके अंग में आपकी बहन बेटियां सभी व्यवस्थापक रहे, आपके ऊपर किसी लाठी डंडे वाले को तैनात नहीं किया जा सकता। ये सेवादार वर्दी पहने नर नारी के रूप में, इनके भी अकल में पत्थर पड़ चुके हैं, इन्हें होश नहीं हमारा क्या कर्तव्य बनता है। यही होश नहीं है कि तुम्हें वर्दी क्यों मिली है, हर किसी को क्यों नहीं मिली, तुम्हें क्यों मिली। अपने कर्तव्य को समझे। हम खुलासा बताते हैं और अपने कर्म से प्रेम कैसे करें। जब तक आप अपने कर्म से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आपको वो लाभ नहीं मिल सकता जो मिलना चाहिए। दुनिया की बातों में हम नहीं जाना चाहते, अपराधी रात में जाते हैं, गोली कांड करते हैं, क्या क्या करते हैं, और जानते हैं अगर हम गए तो बराबर किसी घर में से कहीं कोई फायरिंग करने वाला हुआ तो हमारी भी मौत हो जाएगी। जानते हैं पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल भी जाना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रसाद मिलेंगे, फिर भी अपराध करते हैं, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? एक बात सुनी होगी आपको, लत पड़ जाती आदत, और ये बीमारी लगी क्यों? इस सोसाइटी से रुकती है। जैसा संग करोगे श्रीमान जी वैसा ही रंग सवार हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी नौजवान बहन बेटियां हैं, आज जो समाज का परिदृश्य है, 5 उंगली एक ही नहीं, जो परिदृश्य है, आपकी नौजवान बहन बेटियां हैं, कभी किसी ब्याह शादी में भेजना भी नहीं चाहिए। क्यों? चरित्र बरकरार है, आपके परिवार पर आने वाली समस्या उस सत्यत्व के कारण तब जाएगी। आप कमाण नहीं कर सकते, कोई भी कर सकते। तमाम ब्याह शादी होती है, भेज देते हैं महीने, नहीं भेजना चाहिए। कोई भी संबंध हो, चाहे ननिहाल हो, चाहे कोई भी संबंध हो, माँ बाप इतने गरीब हो गए जो अपनी बेटी को खिला नहीं सकते, जैसा भी कैसे करोगे? विद्या धन कराते हैं, कॉलेज भेजते हैं, स्पष्ट सख्त निर्देश जारी करो बेटों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए। जो स्टूडेंट हैं, छात्राएं हैं, पैसा हम देते हैं पढ़ाई के लिए, सीधे कॉलेज जाओ, सीधे घर आओ। जो भी आपकी बहन बेटियां, बेटे भाई हो, सीधे घर आओ। और सुन लिया कि तुम आज की बीमारी आई, लोगों में फंस गए, किसी नशे में फंस गए, उसी दिन पढ़ाई बंद, मार लट्ठों के खेतों में काम कराऊंगा, और नहीं करोगे घर से निकाल के बाहर कर दूंगा और विज्ञापन दे दूंगा, मेरी संपत्ति में इसका कोई हिस्सा नहीं होगा, मैं इसे अपने परिवार से बेदखल करता हूँ। क्यों किया आपने? इसलिए किया
आप प्यार करें, स्नेह करें, अच्छी बात है, क्यों किया? किसी को फोड़ा निकला हुआ और वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, माता पिता से बेटा बेटी जो भी संबंध है डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखा, उसने कहा मुझे चीरा लगाना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो माता पिता जानते हैं, काम धाम छोड़ के डॉक्टर को पैसा भी देंगे कि डॉक्टर साहब कैसी करो, फोड़ा ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए। ये रोते चीखते चिल्लाते, हमको दर्द होता कि उनका मोह जुड़ा हुआ है। तो जब थोड़ी का ऑपरेशन का नंबर आता है, डॉक्टर करता है, बेटी हो चाहे बहन हो, कोई भी चिल्लाते चीखते हैं, उस समय माता पिता कठोर हो जाते हैं। क्या कठोर हो जाते हैं कि ठीक हो जाएगा, चीरा लग जाएगा, जितना मवाद फंसे सब बाहर हो जाएगा, डॉक्टर सफाई करेगा, ड्रेसिंग करेगा, तो फिर इसे आराम मिल जाएगा। उस समय कठोर हो जाते हैं। अगर कोई कांटा भी किसी के बच्चे को, बहन बेटी को चुभो दे तो माता पिता झंझट करेंगे, झगड़ा करते हैं, मानते कि हमारे बेटा बेटी सत्य से व्यवहार कीजिए। डॉक्टर से मना नहीं कि डॉक्टर इलाज कर रहा है बीमारी को दूर करने के लिए। तो हमारे द्वारा जो कहा जाता है जिन शब्दों में, केवल इलाज है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं और कोई लालच नहीं। जब यहाँ नारायण हरि के दर पर आए हो तो आप समझ सकते हैं, कुम्हार घड़ा बनाता है, चिलम बनाता है, सुराही बनाता है, सकोरे बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, मिट्टी के ही बनते हैं। कैसे ठोंक पीट के घड़ा बनाता है, सुखाता है, फिर आबे में लगाता है। जब वो पक जाते हैं तब इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जब तक पकेंगे नहीं तब तक इस्तेमाल, किसी बर्तन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये नारायण साकार हरि की भट्टा है, पक्का, जो इसमें लगा है लगा रहेगा और ब्रह्मवाणी की आग झेलता रहेगा, वो पकेगा। इस संसार में आंधी आओ, तूफान आओ, कोई मरे गिरे, उसका बचाव होता रहेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद अभ्यास करते करते थोड़ी मजबूत हो चुकी है, अब वो गिरने वाला। दूसरी बात आती निंदा, चुगली, क्रोध। तो मेला बना रखा ही है, निंदा, चुगली, विरोध। तो ये क्यों होता है? अगर कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, आपकी सोच लो, आपने किया होगा, बदला हो। अगर आपने नहीं किया, बदला नहीं, तो जो कर रहा है नाहक, उसको तो रसाताल में जाना ही पड़ेगा। वो अपने लिए खुद कब्र खोद रहा है और किसी को खोदने की जरूरत। जब सत्य के साथ मायो, आपने देखा होगा तालाब, सरोवर, गड्ढा, क्या हर तालाब में कीचड़ होता? हाथ उठाओ, हर तालाब में हाथ उठाओ, ईमान अगर होता तो बताओ। हर तालाब में कीचड़ होता, किसी में कम, किसी में ज्यादा। कि जो गांव बस्ती का कचरा, गंदगी है, मलमूत्र, पशु वगैरह का, सबका उसी में जाता, तालाब में जाता ही जाता, तो वो नीचे कचरा बनता जाता है, गंदगी। अब नीचे से भी गंदा है, बहुत समझिए, नीचे से भी गंदा। अब ऊपर जल दिखाई दे रहा है। दुर्भाग्य से अगर तालाब के पूरे जल के ऊपर जो हरी हरी काई का परत लग जाती है काई की परत, तो नीचे भी गंदा, और ऊपर जो काई लग गई परत, उसके कारण जो जल है थोड़ा बहुत, उसका असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। पत्थर फेंकोगे तो हट जाएगा, काई थोड़ी देर के लिए फिर वहीं पहुंच जाती है, तब पता चला इसमें जल भी थी। इसी तरह से आपको पत्थर मारना ये भिखारियों के बस की बात, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, लेकिन पत्थर फेंकना तुम्हारे ऊपर इन भिखारियों की, दान वालों की बस की बात। अगर कोई दुनिया में गुरु भी है, उसके हाथ में नंगी तलवार है, नंगी तलवार काहे की? ब्रह्मवाणी की, तो असर होगा। अगर नंगी तलवार वाणी की नहीं, उसकी वाणी में लोभ है, मोह है, अहम है, ज्ञान है, ध्यान है,
उसकी वाणी में वाचक ज्ञान है तो भैया तुम्हें इकट्ठा करेगा, लाओ लाओ लाओ, अपना संगमरमर लगवाएगा, महल बनवाएगा, बैंकें भरेगा तुमसे। तो अब कहे कि हम तो फला गुरु के यहाँ जाते हैं, जाओ, करोड़ों गुरु हैं, जाओ, हम वहां जाते हैं, फला मिशन में जाते हैं, जाओ, कौन मना करता? जाओ, जरूर जाओ, लेकिन ये ध्यान रखो भौतिक गुरु और देहधारी गुरु, भौतिक गुरु यही बात करेगा केवल, देहधारी गुरु शरीर की बात करेगा, उसके रोम रोम में काम वासना हो। अब नूरानी गुरु मिलता नहीं, कितने सौभाग्यशाली हैं जंगल में है, कौन आएगा? उन भगवानों को स्विमिंग पूल चाहिए, एसी चाहिए, आलीशान गार्डन चाहिए, संगमरमर के महल चाहिए। हम जैसा हरकारा चौकीदारी आ सकता है, बाकी कोई भगवान तुम्हारे यहाँ जंगल में आने को तैयार। पंडाल भी उनका वाटर प्रूफ होगा, एसी फिट होंगे, सर्दी का मौसम है तो हीटर फिट होंगे, समझा? क्यों? हम इंटेलिजेंस ब्यूरो से आए, हमने किसान, खेती बाड़ी, नौकरी, किसान, मजदूर, भिखारी, चपरासी, अधिकारी, कर्मचारी, आपके विधानसभा तक सब देखा, न्यायालय भी देखा है। करीबन करीब 18-20 साल हमने न्यायालय में काम किया है, जुडिशरी में, सरकार के पक्ष, पुलिस में भी किया। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो से आइएगा तो हम तो सब भूल गए, बात समाप्त हो गई कि हमें कोई कंधारी जाता तो नहीं भूल पाते। जो लेके आए हैं वही इस शरीर से काम कर रहे हैं, इस शरीर का माध्यम हो गया है, निमित्त मात्र हो गया है। हम फिर भी बताते हैं आप लोगों को, तमाम मिशन संस्था, पंथ, गुरु, सदगुरु, कहीं भी जाओ, कहो कि वहां से हमें लाभ हो गया, बीमारी दूर हो गई। संसार में कोई शरीरधारी तुमको लाभ नहीं पहुंचा सकता। अगर लाभ हुआ है, तुम्हारा संजोग है, संस्कार है और हरि की मेहर है, सब फायदा हुआ है, सब दुखों कष्टों का निवारण हुआ है। ये 2 हाथ करवारा पक्का लुटेरा है, फसलों से भी पत्थर बन चुका। ये जो मौका मिला है जंगल में, खेतों में, इतने तक समझे न समझे, आप जाने, समझना चाहिए। दूसरे हम 2 लाइन का एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। कोई सज्जन है, वो गए बैंक जाके बैंक के कर्मचारी और मैनेजर वगैरह से बात की, हमें लोन पर ट्रैक्टर चाहिए। तो बैंक के कर्मचारी अधिकारियों ने कहा, भाई मकान के, दुकान के, खेती जमीन के कागजात लेके आओ, तब देखेंगे। कागजात नहीं तो लोन बैंक से मिल ही नहीं सकता। तो जो भी खेती बाड़ी के जमीन के कागजात थे लेके गया, अधिकारियों ने देखा, हाँ लोन हमारा कट सकता है, नीलाम पे लोन सैंक्शन कर दिया, ट्रैक्टर उठा दिया। कपड़े वो नहीं थे गजब के, बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए, देखो हाल के घर में अनाज ये किसान से, और तो कहीं से आता नहीं। अनाज भेजा डीजल के लिए, कपड़ों के लिए, पीछे नहीं थे, व्यारवास बन गए, गटागट पीने भी लगे, मुर्गा की टांग भी खाने लगे, तंदूरी भी खाने लगे, मुर्ग मुसलम भी, सिरयानी भी खाने लगे। अब जो गल्ला वगैरह था बेच दिया, घर में चूहा करा कर रहे हैं, उधार वगैरह लोगों से लिया, ब्याज चढ़ने लगा, तब तक बैंक का नोटिस आ गया। इतना मूलधन बनता है, इतना किस्त के मुताबिक जो बैंक का मैनुअल, जो कानून है, इतना मूलधन जमा करो, इतना ब्याज। 2-3 नोटिस आए, जमा नहीं किया तो आरसी कट गई। वो आरसी कट गई तो मुनादी हुई, और मुनादी होने पर जमीन नीलाम हो रही है। जमीन भी नीलाम हुई, यहाँ समझो, और टैक्स भी खिंच गया। जिन्होंने नाम लिया अपने नाम से, उन्हें हवाला तुम बंद कर दिया। जमीन नीलाम हुई, जिसके नाम है उसने अपना सरकार ने करा दी उसके नाम। अब क्या होता है,
ट्रैक्टर भी खिंच गया, ट्रैक्टर भी खिंच गया, गए काम से। ट्रैक्टर लिए घूम रहे थे, पहले ससुराल गए, कब मेहमानी ट्रैक्टर ले दिया कि हम सीना बुला गए। ननिहाल गए, जहां जाए यार दोस्तों में दिखाते हैं, मैंने ट्रैक्टर खरीद लिया, नीलाम हो गए। ये शरीर आप लोगों का ट्रैक्टर है, अब इस बात पर आ जाए, ये शरीर आपका ट्रैक्टर है। ये भी नोट कर लो, किसी संबंध नहीं तोड़वाते हम। परिवार में हो बेटा बेटी, भाई बहन, चाचा ताऊ दाम मामा, लड़की दामाद, भाई बहन, बड़े प्रेम से इस मोहब्बत से रहो। संबंध बनाए तो संबंध चलाना सीखो। ये ध्यान रखो तुम्हारे कर्म में कोई साझीदार नहीं, कितना ही करो कितना ही करो। तो ये शरीर आपका ट्रैक्टर है। जो शरीर ट्रैक्टर है, उसने बैंक से लोन लिया, जमा नहीं किया, उसका जमीन नीलाम हो गई, ट्रैक्टर भी खिंच गया। तो इसमें जो बैठा है या बैठी, जिसे तुम आत्मा कहते हो, रूह कहते हो, नूर कहते हो, सोल कहते हो, ये है। अगर आज स्मृति तत्व दिया जा रहा है, रिमाइंडर दिया जा रहा है, आज भी चेतन न हुए तो बाबूजी शरीर खिंचेगा, ये मुर्द घाट पे जाएगा। खिंच गया शरीर, इसमें जो बैठा है बैठी है, उसे नया शरीर लेना पड़ेगा। कर्म का आधार है अंतमता का, उस शरीर में जाएगा तो दूसरी जेल मिल गई। इस शरीर की जेल छूटी तो दूसरे शरीर की जेल मिल गई। ये स्वतंत्र कब होगा? जब मोक्ष की तरफ जाएगा, इससे पहले नहीं। अब रही बात शरीर खिंच गया, इसमें जो आत्मा कहते हो दूसरे शरीर में जाएगी, वहां भी जेल। जिसका हम आना था, बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन जमीन जायदाद कोठी बंगला लड़की हमारे हैं, एक भी साथ नहीं गया। तूने किया है तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं। तो श्रीमान जी मोटी सी बात है, अभी हमने कहा कि हाँ, जब बेटा ने ही हमको अपनी गोदी में ले लिया है, जो जन्मा है अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम हम रहते हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी ने भी भजन किया हरि का। जब उन्होंने ही गोदी में ले लिया तो हमें संसार के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। और आप लोगों को यहाँ प्रमाण दिया जा रहा है, जो चलना चाहेगा उसको। तो भैया शरीर खिंच गया, इसे में बैठा है, दूसरे के कैद खाने में गया, कुत्ता कुतिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा बेटा बेटी कहीं जाके बना, जेल झेलना ही पड़ेगा। कुल मिला के सीधी सी बात है, कर्जा लिया है तो देना ही होगा मर ब्याज के, और नहीं दिया तो किसी न किसी रूप में चुकाने के लिए वो रोग में आना ही पड़ेगा। और आपने कर्जा दिया है और आपको नहीं मिला तो उसे भी चुकाने के लिए चाहे गाय भैंस बने कुत्ता कुतिया बने, उसे आना ही पड़ेगा। अगले का बदला है, सोच लो। आपने देखा होगा, हमने देखा, हम तो भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में जनसाधारण बड़े बड़े मेहरबान धनवान अधिकारी जाते रहते हैं, गए हैं वो। आपने देखा होगा गांव बस्ती में, हमने देखा है लग्जरी गाड़ी है, आलीशान महल है, और उनके यहाँ कुत्ता कुतिया पड़े हुए हैं। सर्दी का मौसम है, नीचे भी बिस्तर, ऊपर से सलीन का लिहाज, कुत्ता कुतिया के लिए बता रहे हैं। तो हमने देखा सलीन का लिहाज, नीचे भी बिस्तर, और जिस कमरे में रखा गया है उसमें भी हीटर। अब खाने का नंबर आता है, जो भोजन है कुत्ता कुतिया का वही भोजन आता है। मीट आती घर नौकर चाकर लाते हैं। दूसरे, जब वो मालिक, महल के मालिक, उनकी जवान लड़कियां, जवान बेटे या पति पत्नी सब कोई जा रहे हैं बाहर, तो कुत्ता को पीछे की सीट पे बैठा लिया
कुत्ता करता पीछे सीट में, तुम नहीं देगा हम देख पीछे सीट में बैठा देखता हूँ। वह लंबी कहानी है, सूक्ष्म कहते हैं हम। उसका कौन सा कर्म था जो कुत्ता कुतिया के माध्यम से जन्म मिला। कुतिया कुत्ता जो भी है बिल्ला बना और उसकी कोठी में गया जहां ये 2 हाथ पैर वाले आदमी को रोटी भी नहीं मिलती, अंग पे ढंग से वस्त्र भी नहीं मिलता, अधिक पैरों में चप्पल भी नहीं होती, और वो गजब के महल में सलीम का लिहाफ क्या क्या माल खाता है। गर्मी का मौसम आया एसी चलता है, और 2 हाथ पैर वाला वाले को भीख भी मांगने से नहीं मिलती। तो कुत्ते का कर्म कौन सा है? ऐसा कर्म उठा कुत्ता बना, कोई कर्म ऐसा था महल में पहुंच गया। अब बाहर के कुत्ता भौमो उस पर नहीं कर पाएंगे, कोई भौमो करता है, जिन्होंने पाला हुआ है वो उन्हें मार के भगा देंगे। ट्रैक्टर भी खिंच गया, जमीन में नीलाम हो गई, तो बाबूजी शरीर रूपी ट्रैक्टर है खींचेगा, और अदा कर दिया है जिसमें बैठी आत्मा है, फिर इसे किसी तल में जाने की जरूरत, और जितना चल सकते हो चलो, आपकी मर्जी है। हमारे यहाँ तो कोई मिशन संत पंथ मतांतर नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जब ब्रह्मांड के महानायक नारायण साकार हरि ने आश्रय दे दिया, अब कोई आश्रम बनवाने की जरूरत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्यार दिल साथ संगत।